ओम शांति। क्या आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं? क्या आपको परमात्मा का सत्य परिचय है? क्या आप खुद को बीके कहते हैं? अगर आप बीके हैं, परमात्मा शिव का सत्य परिचय जानते हैं, तब तो आप निश्चित ही मुरली भी ज़रूर सुनते ही होंगे। हाँ, वही मुरली जो हम ब्रह्मा बच्चों की श्वास है। वही मुरली जिसके द्वारा हमारे पिता शिव हम बच्चों को सही मार्ग दिखाते हैं। वही मुरली जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर देती है। बिना मुरली के हम ब्राह्मणों की दैनिक दिनचर्या पूर्ण ही नहीं हो सकती। मुरली परमपिता परमात्मा द्वारा कहे गए महावाक्य हैं, जो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुए। ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद भी मुरली अव्यक्त रूप से हमको प्राप्त होती रही, और ये मुरली समय के साथ अपनी प्रस्तुति का रूप भी बदलती रही। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। आज हम आपको बताएंगे मुरली की पूरी हिस्ट्री, यानी मुरली जब से शुरू हुई और आज दिन तक उसका रूप रंग कितना बदला है, और ब्रह्मा बाबा के हाथों से लिखी मुरली से लेकर आज की प्रिंटेड मुरली का रूप और आकार कितना और कैसे बदल गया। ये है मुरली डिपार्टमेंट। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुरली बनकर तैयार होती है और आपके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर तक पहुंचती है। ये है प्रिंटिंग रूम, यानी यहाँ मुरलियाँ पेपर पर प्रिंट होती हैं। देखिए किस तरह फटाफट एक के बाद एक मुरली प्रिंट होती जा रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली ये मशीनें मुश्किल काम को कितना आसान कर देती हैं। सोचिए उस ज़माने में जब यह मशीनें नहीं हुआ करती थीं, तो मुरलियों को बनाने में कितनी मुश्किल हुआ करती होगी। ये भाई क्या कर रहे हैं आपको पता है? चलिए हम बता देते हैं। यहाँ ये भाई मुरलियों को तारीखों के हिसाब से लगाकर महीने भर की मुरलियाँ एक साथ इकट्ठी कर रख रहे हैं, और यहाँ देश विदेश के सभी सेंटर्स के एड्रेस प्रिंट हो रहे हैं। और अब ये भाई आपके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर का एड्रेस निकालकर इन लिफाफों पर चिपका रहे हैं, ताकि मुरली सही पते पर भेजी जा सके। यहाँ चारों ओर मुरलियों से भरे थैले पोस्ट के माध्यम से डिस्पैच के लिए तैयार रखे हुए हैं। देखिए कितने कायदे और तरीके से डेट वाइज ये मुरलियां रखी हुई हैं। ये अभी प्लेन पेपर हैं, इन पर मुरलियां प्रिंट होंगी, फिर इन पेपर्स को कट कर लिया जाएगा। ये भाई हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह इस मशीन से पेपर्स को, यानी कि प्रिंट हो चुकी मुरलियों को परफेक्ट शेप और साइज से कट किया जाता है। प्रिंट और कटिंग के बाद अब ये मुरलियों को परफेक्ट शेप में फोल्ड किया जा रहा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इतने सारे लिफाफे किस चीज़ के हैं। ये सभी लिफाफे मुरलियों से पैक हैं, और अब ये भाई इन मुरलियों के लिफाफों को शहरों के अनुसार एक तरफ से रख रहे हैं, ताकि डाक के माध्यम से एक स्टेट या राज्य की मुरलियों को एक साथ पोस्ट से भेजा जा सके। जैसे देखिए ये है हमारे लक्ष्मीनगर सेंटर की मुरलियों का लिफाफा। इसी तरह इन्हीं लिफाफों में आपके भी सेंटर की मुरली का लिफाफा भी जरूर होगा। तो देखा आपने किस तरह मुरलियों को छापा और आप तक पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है। तो ये तो है आज की मुरलियों का सफ़र। अब हम आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा बाबा के समय पर किस तरह से मुरलियों को बनाया और आपके सेंटर तक भेजा जाता था। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो मुरलियाँ जो स्वयं ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों से लिखी थी। अरे ये तो सिंधी में लिखी हुई है, लेकिन मैंने तो हमेशा हिंदी या इंग्लिश मुरलियाँ ही देखी थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा बाबा मुरलियाँ सिंधी में लिखते थे और बाद में उनका ट्रांसलेशन होता था? चलिए
राजू भाई जी से ही पूछ लिया जाए कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जब हम विद्यालय शब्द कहते हैं तो सबके ध्यान पर रहता है यहाँ पर कोई पढ़ाई होती है, और पढ़ाई है तो उसका एम ऑब्जेक्ट भी कुछ है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसका नाम है मुरली, और वो मुरली जो निराकार परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुखार बिंदु से उच्चारण की महावाक्य, उन महावाक्यों को ही हम मुरली कहते हैं। 1936-37 में जब निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम को चुना, उस समय से उन्होंने उच्चारित किया, लेकिन कराची पाकिस्तान में उस समय बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, केवल जो समर्पित भाई बहनें थे उनके सामने वो महावाक्य उच्चारण हुए। इसलिए उस समय प्रिंटिंग का, छापने का और भेजने का कोई भी ऐसा कार्य नहीं था। लेकिन जब भारत में ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई 52 के बाद, तो यहाँ पर जब सेवा केंद्र खुलने लगे तो पहले हमारी बड़ी बहनें, जिनको हम दादियाँ कहते हैं, वो बाबा के महावाक्यों को नोट्स बना करके सबके पास भेजती रही। जब मैं मधुबन में आया हूँ उस समय 71-72 में कई सेवा केंद्र खुल चुके थे बाबा के सामने साकार में, और उन सेवा केंद्रों पर बाबा के महावाक्य प्रिंट करके साइक्लो स्टाइल करके भेजे जाते थे। शुरुआत में 100-150 मुरलियाँ यहाँ से छपती थी, फिर बढ़ती गई सिंधी में, हिंदी में, और विदेश में सेवा केंद्र खुले तो इंग्लिश उसकी ट्रांसलेशन हुई। तो ऐसे टाइपिंग और साइक्लो स्टाइल के माध्यम से पहले 1000, 2000, 3000 मुरली तक हम लोगों ने इस विधि से किया। उसके बाद फिर साइक्लो स्टाइल के साथ साथ फिर कॉपी प्रिंटर आए, फिर कंप्यूटर युग आया, और अभी तो ये सारी मुरली इंटरनेट पर भी हैं। 18 लैंग्वेज में करीब इंटरनेट पर मुरलियाँ उपलब्ध हैं। आवाज़ भी है, प्रिंटिंग भी है, और साथ साथ हम उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सब परमात्मा के महावाक्य जो साकार बाबा के समय जब तक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा पढ़ा रहे थे उसको हम साकार महावाक्य कहते हैं, और जब बाबा अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा, उसके बाद बाप और दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं आदरणीय गुलजार दादी जी के माध्यम द्वारा हमें पढ़ाती रही, जिसको हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं। ये सभी पढ़ाई का पूरा डिस्कोर्स 1936 से प्रारंभ हुआ, और 2017 तक हमें ये ईश्वरीय महावाक्य परमात्मा के द्वारा मिलते रहे। कुछ रिकॉर्ड हमारे पास है जो वर्तमान समय अभी वो हम रिवाइज करते हैं, और वही रिवाइज कोर्स देश विदेश के 140 देशों में सभी बाबा के बच्चे, ईश्वरीय परिवार के सदस्य उसे पढ़ते हैं। उसको ही हम महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य मुरली कहते हैं। जो महावाक्य यहाँ हेडक्वार्टर में हमें सुनाए जाते हैं वो मैं 3 महीने 2 महीने पहले से ही तैयार करके सभी सेवा केंद्रों पर भेजता हूँ। इसलिए एक साथ जो हमारा परिवार है करीब 10-12 लाख जो इस महावाक्यों को पढ़ता है, उसके आधार से अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहा है, वो सब पहले से ही यहाँ से प्रिंट होते हैं, जाते हैं, ईमेल किए जाते हैं, और उसके बाद ही तिथि वाइज वो महावाक्य रिवाइज होते हैं। उसमें डेट और मास हम परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन सन परिवर्तन हो जाता है। तो यही महावाक्य जो साकार और अव्यक्त हैं उसको मुरली कहते हैं, और वही मुरली इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन है, और वो हमारे इस जीवन की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। ईश्वरीय महावाक्य हमने ये सेवा 76 से प्रारंभ की। मैं 72 में समर्पित हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ ही सिंधी भाषा सीखी, फिर टाइप सीखी, उसके बाद 76 में पूरी डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आई। जब सेवा केंद्र बढ़ने लगे और हमारी नियमित बहनें जो छोटी छोटी उम्र में छोटी हैं और क्लास उनके पास बहुत पढ़ा लिखा आता है, विद्वान हैं, बहुत अच्छे पोस्ट वाले आते हैं, तो उनको कैसे सुनाया जाए, उसका क्या सही रूप हो, उसमें सार क्या है, उसका बाबा क्या कहना चाहते हैं, वो हमें दादी जी गाइड करती रही कि ये हेडिंग में लिखो, ये प्रश्न उत्तर में लिखो, ये धारणा में लिखो। तो ये जितनी भी साकार बाबा की मुरलियाँ चल रही हैं उनमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, हेडिंग आती है, उसकी धारणा का सार आता है, वो उसी मुरलियों के महावाक्यों से ही हम चुनते हैं, निकालते हैं। वरदान और स्लोगन जो हैं वो अव्यक्त महावाक्यों की
जो बाबा के महावाक्य अव्यक्त रूप में चले हैं उनसे ही निकाले जाते हैं, और वो सब सेवा दादी जी ने मुझे निमित्त बनाया और मैं ही करता हूँ। तो ये तो आपने जाना कि सिंधी मुरली को किस तरह अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। अब मिलते हैं जेपी भाई जी से, जो ब्रह्मा बाबा के समय से मुरली डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, और उनसे ही जानते हैं कि आज देश विदेश में इतने सेवा केंद्रों पर किस प्रकार मुरली को भेजा जाता है, और आज के डिजिटल युग में मुरली ने और क्या नयापन अपनाया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि तब और अब में मुरली डिपार्टमेंट में काम में क्या बदलाव आया है। ओम शांति। यहाँ हमारी मुख्य सेवा मुरली विभाग में है, और मैं यहाँ मधुबन अर्थात आबू में 20 जुलाई 1963 को आया था। और जब मैं आया उस समय मुरली की कारोबार चालू ही थी, मुरली छपती थी। उस समय साइक्लो स्टाइल होता था। डेली की लगभग 45-50 कॉपीज